बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ ले कि वह अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबसिरात के। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, मुबसिरात क्या है? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज हदीस में है, साले मोमिनीन को कुर्बे कयामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो वह बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वह सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह बंदे को करीब करता है तो उसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वह है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है। वह फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में। और कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श है ना। और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। और तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हुए हिचकिचाहट महसूस ना हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। दिल खोलकर जो चाहो मांगा करो, क्योंकि वह हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती है। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज़ दुआ है और इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये दिल से ज़बान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की सिफा सजदे में रखी हैं। नाजरीन, अब यह जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के किए हुए सारे अमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। वह नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है और नेक अमाल साथ साथ चल रहे होते हैं, दुआ भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूँकि उसके किए हुए नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह इंसान को उसके ख्वाब के जरिए बताता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ किस कदर मकबूल है। तो आइए नाजरीन, जानते हैं कि वह कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत अल्लाह ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वह यह है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना उसी हालत के साथ जिसको आप अल्लाह से बार बार तलब कर रहे होते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की, ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप ख्वाब में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमल है और अल्लाह ने आपके इस अमल को पसंद फरमा लिया है और ख्वाब के जरिए आपको बता दिया गया है कि आप जो मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। तीसरी वजह दुआ कबूल होने की वह यह है कि ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ता हुआ देखना, कुरान की तिलावत करते हुए देखना। ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना। अल्लाह के
घर को देखना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है या बहुत जल्द अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की 5वीं निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करते हुए देखना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे राजी है और आपकी दुआ जरूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बाग देखना, ये दुआ कबूल होने की 6ठी निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत है और आपने ख्वाब में भी हरियाली देखी है, तो अल्लाह ने आपको ख्वाब के जरिए बता दिया है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की 7वीं निशानी ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप मुर्दे से कोई चीज ले रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल होने की 8वीं निशानी ये है कि जब आप ये देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन चूंकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानी खत्म हो रही है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे दिन ख्वाब देख रहे हो और वह कबूल हो जाए। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से और तीसरा आपकी सूझ और आपका ख्याल होता है, जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं। हर ख्वाब का सच्चा होना जरूरी नहीं होता, वह चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह ख्वाब जो बार बार आपको आ रहे होते हैं, आप बार बार वह ख्वाब देख रहे होते हैं, इसका मतलब है इस ख्वाब के जरिए अल्लाह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और वह आपका सच्चा ख्वाब होता है। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आपने अरिशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।